टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, कार्य एवं समय या समय एवं कार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कार्य और समय। आपको पता है कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसमें हमें समय तो लगता ही है। ठीक है, तो कोई भी जो समय लग रहा है कार्य करने में उसके ऊपर हम कुछ, एक मजदूर है कि ईंटों के जो टाल बना लेते हैं, ईंटों की टाल, एक मजदूर ले जा रहा है एक बार में 16 ईंटें, जबकि वहीं दूसरी एक महिला मजदूर है जो कि ले जाती है केवल 4 से 5 ईंटें। ठीक है, एक ले जा रहा है 16 ईंट, एक ले जा रहा है 4 से 5 जो ईंटें। तो इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है? इन दोनों में फर्क आ रहा है, देखो इंसान वो भी है वो भी है, लेकिन जो फर्क आता है कि काम कम ज्यादा क्यों हो रहा है। काम कम ज्यादा होने की वजह होती है क्षमता। काम के लिए हमें क्या चाहिए होती है? क्षमता। ठीक है, क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। और कैपेसिटी, मान लो अगर कोई मजदूर है जिसकी क्षमता ज्यादा है, किसी काम को जल्दी कर देता है। जैसे कि अगर हम उसकी बात करें ईंटों की, सपोज करो 500 ईंटें क्या करना हो, 500 ईंटें आपको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाना हो, पहले प्रथम तल पे चढ़ाना है। तो जिस मजदूर की क्षमता 16 ईंट पर चक्कर है, वो आपको पता है तुलनात्मक जल्दी डालेगा किसकी तुलना में? जो एक महिला मजदूर है जो कि 4 से 5 या मैक्सिमम मान लो 6 ईंटें ले जा रही है। तो दोनों में क्या है? क्षमता में फर्क है। यानी जिसकी जितनी क्षमता, कार्य वो उतनी जल्दी करेगा। ठीक है, उतनी जल्दी करेगा, उतने कम समय में करेगा, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो कार्य और समय का जो कंसेप्ट है, कार्य आपका दर्शाएगा किसी इंसान की क्षमता और समय बताएगा कि कौन इंसान कितना समय ले रहा है। यानी आपको हमेशा दिखाई देगा कि जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी, जिस इंसान की कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? समय कम लेगा। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? समय कम लेगा। लेकिन जिसकी कैपेसिटी कम होगी, जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो क्या करेगा? समय ज़्यादा लेगा। अगर हम बात करें क्षमता या कैपेसिटी की, कैपेसिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? टाइम, अगर कैपेसिटी ज़्यादा तो टाइम क्या लग रहा है? कम लगेगा। अगर हमारी कैपेसिटी कम है तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। यही हमारा रिलेशन बता रहा है कि क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इस केस में आप देख रहे हैं, इसको अगर हम हिंदी में भी लिखेंगे तो यही होगा हमारा कि जो क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? समय के। जिस इंसान में क्षमता ज़्यादा होगी कम समय में काम कर देगा, जिसके पास क्षमता कम होगी वो समय तुलनात्मक ज़्यादा लेगा। क्या करेगा? तुलनात्मक समय ज़्यादा लेगा। तो ये है हमारा जो टॉपिक है, कार्य एवं समय। इसकी जितनी ज़्यादा क्षमता उतना ज़्यादा वो काम करेगा और उतने कम समय में काम करेगा। मान लीजिए कोई काम है, किसी काम को यदि 10 व्यक्ति, सही है, किसी काम को 10 व्यक्ति यदि 20 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? ये हो गया आपके समय। यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और अब हम क्या करें? क्षमता को डबल कर रहे हैं। मान लो क्षमता को क्या कर दिया हमने? 2 से गुणा करके डबल कर दिया। अब हमारे पास आदमी हो गया 20, तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समय क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब जब 20 आदमी लग गए तो काम हमारा कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 20 दिन में, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर हम इन आदमियों को क्या कर दें? इन आदमियों को और कर दें, यानी 4 गुना कर दिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1/4 घट जाएगा। यानी इसका जब ये डबल हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये दोबारा से हाफ हो जाएगा। यानी अब जो काम होगा कितने दिनों में होगा? 5 दिनों में होगा। समझ रहे हैं? तो हमारी जैसे जैसे क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं, जैसा हमारा कार्य के लिए क्या हो रहा है? कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा टाइम कम लग रहा है। जब हमारा कैपेसिटी कम करेंगे, जैसे इसी का था ये 10 की, अगर हम 10 की जगह 5 कर देते, जो 20 दिन में काम हो रहा था वो काम होगा 40 दिन में। वो काम कितने दिन में होगा? 40 दिन में। तो इसके हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आपको इसमें क्लियर ये बात समझ में आ रही होगी कि क्षमता बढ़ने से कैसे होता है। क्वेश्चन है आपका कि 12 आदमी कोई काम 25 दिन में कर रहे हैं। जो 12 आदमी है वो कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 25 दिन में। तो ये बताइए 25 आदमी उसी काम को कितने समय में पूरा कर देंगे? हमसे पूछा कितने समय में, कितने समय में। देखिए हमने आपसे क्या बोला कि जो कार्य का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? कार्य का क्या होगा? क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय। या हम कहें कि जो आदमी है, आदमी गुणा समय। जितने आदमी, मैन इंटू टाइम जो होगा वो हमें क्या देगा? वो हमें वर्क देगा। अब यहां पर अगर हम देखेंगे काम तो हमारा सेम ही हो रहा है, उसी काम को 12 लोग 25 दिन में कर रहे हैं। अब उतना ही काम करना है 15 लोगों को। आप यहां पे देख रहे हैं तुलनात्मक, यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे 12 लोग हैं, यहां पे कितने हैं? 12 लोग हैं। यहां पर 12 लोग और यहां पर इस बार हमने क्या कर दिया? आदमियों को बढ़ा दिया। आदमी कितना हो गया? बढ़ा दिया है। और अभी हमने देखा था कि जब हमारे आदमी बढ़ रहे तो समय क्या हो रहा था? समय हमारा समय कम हो रहा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे यदि 12 आदमी, देखिए काम तो हमारा सेम है, तो क्या होगा कि जो 12 आदमी 25 दिन में काम कर रहे हैं, तो जो काम हुआ है वो कितना काम हुआ है? वही काम हुआ है जो 15 आदमी कुछ लिमिटेड टाइम में कर देंगे। सही है?
ये कितने दिन जो है हमें नहीं पता था, इसलिए हमने इसको क्या माना, एक्स माना, ठीक है। इसको आप चाहें तो मैन इंटू डे और इसको मैन इंटू डे करके कर सकते हो। तो डे हमें नहीं पता था सेकंड वाले का, इसका हम करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ये हम करेंगे कैसे, एक्स का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 12 गुणा 25 और बटे में 15। इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पंजे और 5 तिया, 3 से 4, यानी कि जो कितने दिन निकल गए, 4 पंजे 20, कितने दिन निकल गया है, 20 डेज या 20 दिन, ठीक है। यानी कि जो काम 12 लोग 25 दिन में कर रहे थे, अब वही काम 15 लोग कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे हमारा क्या हुआ, क्षमता बढ़ी, आदमी बढ़े, तो हुआ कि हमारे पास जो टाइम था वो क्या हुआ, कम लगने लगा है। अगर ये जो 12 की जगह अगर उल्टा होता कि पहले 15 लोग कर रहे हैं फिर बाद में ये हो रहे हैं 12, तो हमारे दिन बढ़ रहे हैं क्योंकि 20 से 25 पे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्य और क्षमता के क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत आसान मिलेंगे। जनरली हमें करना क्या है, वही जो दिया है मैन इंटू डेज, और मैन इंटू डेज को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि आदमी गुणा समय, आदमी गुणा समय। आपको प्रश्न दिया है कि 20 आदमी यदि 6 घंटे प्रति दिन के हिसाब से काम करे तो 8 दिन में काम संपन्न होता है। यदि उसी कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन में किया जाए तो कितने आदमी और लगेंगे ताकि काम जो है 10 दिन में पूरा हो जाए। काम इस बार हमें कितने दिन में करना, पूरा 10 दिन में। यदि उसी कार्य को 4 घंटा प्रतिदिन से हो तो कितने व्यक्ति और लगेंगे, आपका काम पूरा हो जाए। आप देखिए इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले हम लोग कर रहे थे आदमी गुणा समय, मैन इंटू डे। तो मैन इंटू डे कर रहे थे, हमारा क्या निकल रहा था, ये निकल रहा था हमारा वर्क, ठीक है। तो जो हमारा कार्य हो रहा था, क्या हो रहा था, वो हो रहा था आदमी गुणा दिन याम समय बोलते हैं, दिन क्या है हमारा, समय ही तो लग रहा है उसमें, समय, ठीक है। तो ये कार्य हो रहा था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज जुड़ गई कि हमारा जो काम है दिन जो है वो किस में आ गया, घंटे के अकॉर्डिंग आ गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है इसमें भी, बस इसमें आवर को आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। यानी अब जो हमें करना है वो करना है आदमी गुणा घंटे गुणा दिन, ठीक है। ये हमें क्या निकालेगा, हमारा काम निकालेगा। काम हमारा सेम है तो यहाँ पर भी क्या होगा, आदमी गुणा दिन। आप जब इतना करेंगे तो आप देखेंगे एक चीज, इसमें आप इसमें एक चीज देखेंगे, हमें क्या दिया, हमें दिया हुआ है कि 20 आदमी 6 घंटे से काम करें तो 8 दिन पूरा, यानी 20 आदमी 6 घंटे के हिसाब से काम करें तो 8 दिन में काम खत्म होता है। काम उतना ही है। इस बार हुआ क्या है, हमें यह बताना कि कितने आदमी और लगे जिससे कि काम केवल 4 घंटे हो और 10 दिन में काम भी खत्म हो जाए। तो आदमी जो हमें नहीं पता, जो अज्ञात है, वो क्या है, आदमी, उसको हम क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। यानी ये वाला काम और ये वाला काम अब आपका क्या है, बराबर है। जो आदमी यहाँ लगे थे, यहाँ 20 लगे थे, 6 घंटे काम कर रहे थे, 8 दिन में काम खत्म हो रहा था। यहाँ पे आदमी नहीं पता कितने आदमी और लगने हैं, प्रश्न बोल रहा है कितने आदमी और लगने हैं, 4 घंटे काम होना है और 10 दिन में खत्म होना है। आपको सिंपल वही करना है, जो अज्ञात है एक्स, उसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे इधर आप 20 गुणा 6 गुणा में 8 बटे 4 गुणा 10, ठीक है। 10 से ये क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 4 से 2। अब आपका जो x है ये कितना निकला है, 2 छंग 12 दूनी 24, यानी कि कुल कितने व्यक्ति निकले हैं, 24 मैन, 24 व्यक्ति। ये 24 व्यक्ति वो हैं जो इतने मिलके काम कर रहे हैं। हमसे प्रश्न में क्या पूछा, हमसे पूछा है तो कितने व्यक्ति और लगेंगे, और, ठीक है। तो और के लिए क्या करेंगे, टोटल मैन कितने निकले हमारे पास, कुल व्यक्ति कितने लगे हैं, कुल व्यक्ति माइनस जो अब नए निकले, कुल व्यक्ति माइनस पुराने वाले कर देंगे, जो है पुराने व्यक्ति। पुराने व्यक्ति कितने हैं भाई, 24 माइनस का 20, यानी कि कितने लगे टोटल लगे 4 व्यक्ति और लगे। जो 4 व्यक्ति हैं ये और लगेंगे तो हमारा काम 4 घंटे पर डे के हिसाब से काम होगा, तो 10 दिन में क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा काम। यहाँ पे अगर ये पूछा जाता कितने व्यक्ति लगेंगे जो कि 4 घंटे में काम करके 10 दिन में खत्म करते हैं, तब आएगा इतना कि हमारे 24 लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा था कितने व्यक्ति और लगेंगे, 20 तो लगे थे ना पहले से, अब कितने व्यक्ति और लग जाए, ताकि अब कितने हो जाएंगे हमारे, 10 व्यक्ति और लगेंगे तो काम क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 16 आदमी 5 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं तो 18 दिन में काम पूरा हो रहा है। काम वही है तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये काम और वो काम दोनों बराबर हो जाएंगे। काम बराबर होंगे तो फिर हमारा रह क्या जाता है, मैन इंटू आवर इंटू डेज। इधर ही वही कर देंगे, मैन इंटू आवर इंटू में डेज। मैन कितने यहाँ पे दिए हुए हैं 24, कितने दिए हुए हैं यहाँ पे 24। आवर हमको नहीं पता, डेज कितने हैं 10। सब कुछ पता है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कितने घंटे पर डे काम करें। तो हमें पता है कि एक्स इक्वल टू क्या होगा, 16 गुणा 5 गुणा 18 अपॉन में 24 गुणा में 10। अगर आप देखेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया
24, ठीक है। इधर अगर आप करेंगे 3 छंगे 18, 5 दूनी 10, इस 2 से हमारा ये 2 कट गया, तो बचा क्या, x हमारे पास आए 6 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे। तो जो निर्धारित काम है, जो यदि 6 घंटे में तब्दील कर दिया जाए तो 24 व्यक्ति 10 दिन में खत्म कर देंगे। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो आसान था। इसमें क्या था, इसमें पहले वाले में हमें व्यक्ति निकाले, इस वाले हमने क्या निकाले, घंटे निकाले। और किसी में अगर हमें दिन पूछा है कि इतने घंटे से, तो कितने हम वो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अब इसको करेंगे, इसका एक और टाइप है। आपको क्या दिया, इसमें दिया है कि 22 मजदूर जिस काम को कर रहे थे, 22 मजदूर किसी काम को कर रहे थे जिसको वो 54 दिन में पूरा करना था, ठीक है। अब हुआ क्या कि 22 मजदूर जो काम कर रहे थे उसमें से 6 दिन तक तो 22 मजदूरों ने काम किया है। 22 मजदूर अगर बराबर काम करते रहते तो 54 दिन में काम हो जाता। लेकिन हुआ क्या, 6 दिन के बाद 6 लोग काम छोड़ गए। और अब अगर 6 लोग काम छोड़ गए तो ये बताइए कि अब लेबर क्या हो गई, लेबर तो कम हो गई। 22 में से 6 गए, 16 बची। तो जो 16 लेबर बची है, अब जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, ये वाला जो प्रश्न है देखेंगे बहुत शार्पली, ठीक है। देखो ये क्या था, ये था हमारे पास आदमी और ये थे हमारे पास दिन, ठीक है। अब यहां पे हमें दिया है कि देखिए अगर इतना करता तो हमारे पास काम कितना आता है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 22 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम साथ साथ किया है, 22 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम साथ किया है। तो जो काम है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद हुआ है, उसके बाद 6 लोग कम हो गए तो लोग कितने बचे, 16। अब 16 लोग जो है ये कितने दिनों में काम इसको खत्म कर देंगे, ये इसका मेन क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणा कर लें। इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा 1188 और 22 गुणा 6 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 132 प्लस 16x, सही है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करना क्या है, 1188 माइनस 132 इज इक्वल टू 16x, सही है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1128 में देखेंगे, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 11 में से 1 गया 10, 10 56 बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये वाला जो 16 है। अब 16 से काटेंगे तो क्या आएगा, 16 से इसको काटिए, या तो डायरेक्ट 16 से काट दीजिए, नहीं तो आप इसे अगर शॉर्ट में काटना है शॉर्ट में काट लें। 4 चौके और ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 2 4 छंगे 24 और 4 चौके 16। फिर एक बार और काट दीजिए, 4 छंगे 24 और 2 4 4 छंगे 24। तो आपका जो x आ रहा है कितना आ रहा है, 66। जो काम पहले आपका 54 दिनों में हो रहा था, अब वही काम कितने समय में लग रहा है, 66 दिनों में, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या नया मिला, इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिला कि अभी तक हमने देखा था कि कितने आदमी लग रहे हैं, कितना समय लग रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं। अब हमने देखा कि अगर आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं, हम इसमें समय में परिवर्तन देख रहे हैं कि आदमी बढ़ेंगे तो हमें हुआ क्या, जब क्षमता बढ़ रही है तो दिन कम हो रहे हैं, जब क्षमता हमारी घट रही है यानी कि आदमी चले गए, यानी क्या हो गया, क्षमता घट गई, 22 से 16 रह गए, 6 चले गए। अब हमें समय कितना लगा, आपको दिखा 54 से हमें 66 लगा, यानी कि हमें कुल 12 दिन बढ़ गए हमारे। या इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आपको ये देखना हो, देखो इसकी लैंग्वेज केवल पकड़ो, पहले 22 आदमियों ने 54 दिन काम किया, ठीक। अगली बार बोला है कि 22 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद 6 मजदूर चले गए। 6 मजदूर कितने दिन के बाद गए हैं भाई, 6 मजदूर गए हैं 6 दिन के बाद। तो 22 मजदूर जो हमारा काम है कितना है, काम हमारा है कि 22 मजदूर जो काम 6 दिन बाद करेंगे, यानी कि 6 दिन बाद 54 में 6 गए तो कितना बचा, 48। यानी हमारा जो कुल काम है वो कितना है, हमें जो निकालना है काम, ये तो निकालना है कि 22 लोग जो काम 48 दिन में करेंगे वही काम तो हमारे ये पूछा कि बताइए 16 लोग जो कि 6 कम हो गए हैं कितने दिनों में करेंगे। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा जिसमें हमने ये गुणा किया है फिर इसको माइनस किया है वो सब हमारा हट जाएगा। क्या आएगा, 22 गुणा 48 अपॉन में 16। तो आप करेंगे 16 3 48, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 66 दिन, ठीक है। अगर आपको ये इजी लग रहा है इससे करें, ये लग रहा है ये करें, लेकिन इसके लिए आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। इसमें है क्या कि 22 आदमी जो काम 54 दिन में कर रहे थे, 6 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद इधर 22 आदमियों ने ही अगले 48 दिन भी काम किया, लेकिन उधर क्या हुआ है, उधर 6 आदमी कम हो गए, यानी कि अब उधर जो आदमी है वो कितने, 16 है, वो 16 आदमी कितने दिन काम करें ताकि क्या हो जाएगा, ताकि काम पूरा हो जाए। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है आपका 22 गुणा 48 बटे 16, तो ये कट के आपका आंसर आया 66 दिन, ठीक है। तो ये आपका दो तरीके होगा, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से भी। ये टाइप ये फर्स्ट मेथड है हमारा, सेकंड मेथड है, जैसे भी इजी लगे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करें ध्यान दें, आपको वहां लैंग्वेज समझनी होगी कि लैंग्वेज में बोला क्या गया है। जो कुल टाइम लग रहा है वो ड्यूरेशन कितना लग रहा है, वो लग रहा है 66 दिन, ये प्लस 66 प्लस 6 दिन पुराने भी तो लगेंगे, तो कुल जो समय आ रहा है वो आ रहा है आपका 72 दिन।
क्योंकि आपने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे भी निकाला आपने, देखो यहाँ पे देखा कि जो 22 लोग 48 दिन तक काम कर रहे थे वही तो हमारे 16 लोग काम करेंगे 22 लोग 48 दिन तक। तो हमने देखा 16 लोग उतना काम कितने दिन में कर रहे हैं, 66 दिन में। भाई इससे पहले जो 6 दिन और भी तो छोड़ दिए गए हैं वो क्या करेंगे आप, 66 दिन प्लस का जो पुराने वाले 6 दिन, तो कुल जो आ गए कितने हो गए, 72 दिन। अगर आपसे यदि ये पूछा जाता कि जो शेष बचा काम, 6 दिन तक तो 6 लोगों ने काम किया, उसके बाद 6 दिन तक 22 लोगों ने काम किया, उसके बाद 6 लोग छोड़े चले गए, यदि पूछा जाता शेष काम कितने दिन में होगा, तो ये जो निकला ये क्या निकलता आपका शेष काम। यदि पूछा था कुल काम, यहाँ पे हमें क्या पूछा तो छोड़ गए, तो पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे या कितने दिन में होगा, तो इसके लिए आपने देखा 66 + 6 यानी कि 72 दिन में। अब दूसरा टाइप देखेंगे इसका हम। आपको दिख रहा है पहले 500 लोग थे, अब हो गए हमारे पास 300 लोग और बढ़ गए, तो खाद्य सामग्री जो 27 दिन चल रही थी क्या अभी भी 27 दिन चलेगी, नहीं चलेगी। जैसे कि हमने क्या बताया था कि जितनी हमारी मैन पावर बढ़ जाती है, यानी कि अगर कैपेसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, टाइम घटेगा। अभी हमने बताया था अगर कैपेसिटी हमारी घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे आपको दिया है जो 27 दिन, यहाँ पे दिया है कि जो चीज़ 27 दिन चल रही थी अब क्या चलेगी, वो कम चलेगी। और यदि कम चलेगी तो आप एक 500 फौजियों के लिए जो खाना पर्याप्त था 27 दिन के लिए, ठीक है, हम इसे टाइप 1 से करे से भी किया था। इसमें यदि 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद अब फौजी हमारे कितने हो, देखो 3 दिन तक तो हमारे फौजी कितने रहे हैं, 500 × 3 सेम रहे हैं, 500 × 3, लेकिन उसके बाद जो हुए वो कितने हो गए, 800 हो गए, 3 से जुड़ गए हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि जो अब जो खाद्य सामग्री है वो कितने समय तक चलेगी, जो खाद्य सामग्री क्या है दोनों बराबर है, 13,500, और ये क्या हो जाएगा आपका 1500 + 800x, सही है। तो इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा आपका 800x = 13,500 - 1500, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। तो x बराबर हो जाएगा आपका 12,000/800, 12,000/800। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या निकल के आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया 30, 30/2 यानी कि 15। यानी अब जब हमारे 3 आदमी बड़े हैं तो अब ये सामग्री कितने दिन की रह गई, ये सामग्री रह गई हमारे पास 15 दिन की। लेकिन ये केवल वो सामग्री बची, ये वो सामग्री है जो कितने में चल रही है, 15 लोगों, जो 800 लोगों में चल रही है। तो अगर हम कुल दिन यहाँ पे क्या पूछा 300, तो अब यह सामग्री कितने चलेगी, यहाँ पे चल रही थी 27 दिन, लेकिन यहाँ पर जो सामग्री बची है वो 15 + 3 यानी कितने दिन चल रही है, कुल 18 दिन। ये 800 लोगों में और ये पहले जो चल चुकी है 500 लोगों में, ठीक है। इसको अगर हम डायरेक्ट वाले मेथड से करें तो कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट वाले मेथड हमने देखा, देखो पहले 3 दिन क्या था, पहले 3 दिन तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, यानी लेकिन अगर इसकी बात करें 3 दिन हटा के, पहले 3 दिन दोनों कॉमन है जो कि 500, लेकिन इधर क्या है, जो 500 लोगों ने खाना 24 दिन खाया है, जितनी सामग्री 500 लोगों ने 24 दिन है वही होगी हमारी 800 लोगों के लिए, लेकिन कितने दिन चलेगी हमें निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 500 × 24/800। तो जो अब हमारे पास कितने दिन चल रही है, 15 दिन, ये लेकिन 15 दिन चल रही है जो इसमें 24 दिन चल रही थी, तो हमारे पास कुल दिन वो भी तो है जो हम 3 पहले छोड़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कुल दिन की अगर हम बात करेंगे 3 + में 15 दिन यानी कि 18 दिन, कुल दिन आए हमारे पास 18, सही है। अगर ये पूछ रहा था कि अब सामग्री कितने दिन और चलेगी, तब क्या होगा, तब होता हमारे पास 15, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 18 आ गया आपके पास। नोट कर लें इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि किसी काम को 45 आदमी और 22 दिन पूरा कर रहे थे, 4 दिन के बाद 9 आदमी और आ जाएं, तो अब उस काम को में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, यह काम कितने दिन में पूरा होगा। एक तो ये, दूसरा इसमें एक टाइप ये भी आ सकता है कि ये बताइए कि अब जो वह काम है वो कितने दिन पहले ही हो जाएगा, कितने दिन पहले पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि अब वह काम कितने दिन में होगा, या फिर इसका अगर दूसरा पार्ट रहता कि अब वह काम कितने दिन पहले हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन पे गौर फरमाना। हम सबसे पहले देख रहे हैं कुल काम। सबसे पहले मैं ये बोला कि अगर 45 जो आदमी थे, 45 आदमी किसी काम को कर रहे थे कितने दिन में, 22 दिन में, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें
4 दिन बाद 9 लोग और आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले 4 दिन तक तो वो काम कितने कर रहे थे, 45 लोग काम कर रहे थे। कितने काम कर रहे थे, 45 लोग काम कर रहे थे पहले 4 दिन तक। उस 4 दिन के बाद हुआ क्या कि इसमें 9 लोग और आ गए। 45 में से अगर 9 जुड़ेंगे तो कितने हो गए, 54 लोग हो गए। जो पहले 45 थे अब कितने हो गए, 54 लोग। तो अब ये बोला जा रहा है कि बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। काम आपका सेम है, सही है। तो इसको करते चलिए। आप देखेंगे इस तुलना में आपका जो दूसरा वाला पार्ट है वो ज़्यादा इजी है। कैसे इजी है, देखिए 4 दिन तक तो कोई इनमें परिवर्तन नहीं आया, सही है। यानी कि जो इधर लोग 45 लोग 22 दिन तक काम करे, 4 दिन इधर भी इन्होंने किया है और इधर भी बराबर किया है, यानी 4 दिन तक कोई बदलाव नहीं है। 4 दिन को अगर हटा दे तो यहाँ पे कितने बचे, 18 दिन। यानी कि 45 लोगों ने जो काम 18 दिन में किया है, जो 45 लोगों ने अगले 18 दिन में काम किया है, वही काम किया होगा हमारे 54 लोगों ने कितने दिनों में, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 45 अपॉन में 54, 18 तिया 54, 3 से 15। यानी कि अब जो 54 लोगों ने काम किया है वो कितने दिन में किया है, बचा हुआ काम 15 दिन में। लेकिन उससे पहले 4 दिन पहले काम हो चुका है। तो अगर हम कुल दिन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल दिन अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पहले वाले 4 दिन प्लस ये वाले 15। यानी कि कुल दिन जो लगे वो कितने लगे, 90 दिन। कुल दिन लगे 19 दिन। ये तो आ गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर हम इस वाले मेथड्स देखेंगे तो ये इसमें भी हो जाएगा, क्या होगा ये 22 पंज 110 की 0 हासिल कितनी हो गई, 10 हो गई, 11। 22 पंज 10 0 11, 22 चौके 88, 88 और 11 99, 88 और 11 99, ठीक है। अब इधर की हम देखेंगे तो क्या होगा, 45 चौके 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 4 चौके 16 और 2 18 प्लस 54x इज इक्वल टू ये काम है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, देखो क्या है हमारे पास 990। अगर इसके हिसाब से हम करेंगे तो 54x इज इक्वल टू 990 माइनस का 180, तो x बराबर हो गया आपका 018, 810 अपॉन में 54, सही है। क्या आ गया आपका 810 अपॉन में 54। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, किससे जाएगा, 54 को अगर हम काटेंगे तो किससे जा रहा है, ये हम काटेंगे इसको तो ये जाएगा हमारा काट के 15 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो x आया वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 15 दिन, सही है। 15 दिन कौन सा, ये वाला। और इससे पहले हम 4 ये वाले भी जोड़ेंगे जो हमारे निकल चुके हैं, तो हमारे कुल दिन हो जाएंगे 4 प्लस का 15। देखो इन दोनों में आपको एक चीज फर्क समझ में आया होगा। यहाँ पे हुआ क्या है, हमें पहले इसको गुणा करना पड़ता है, फिर दूसरे वाले गुणा करना पड़ता है, फिर इसमें से माइनस करना पड़ता है, उसके बाद जो आंसर है उसे काट पीट करनी पड़ती है। लेकिन उसमें क्या आसानी है, उसमें ये आसानी है कि ये जो गुणा करने वाला ये कंसेप्ट हट जाता है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कटने के बाद जो आंसर आता है हमारा ये वाला इजी हमें फील होता है। तो ये आंसर हो गया अगर हमने हमारी बात हो कुल दिन की। लेकिन अगर क्वेश्चन ये वाला रहे कि अब वह काम कितने दिन पहले हो जाएगा, तो पहले कितना समय लग रहा था, पहले समय लग रहा था हमारे पास 22 दिन। पहले कितने दिन में हो रहा था, 22 दिन में पहले हो रहा था 22 दिन में। और अब जो कितने दिन में हो रहा है, अब हो रहा है वो 19 दिन में। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने दिन पहले हो रहा है, तो 22 में से 19 हटा दें, कितना हो रहा है, 3 दिन पहले काम हो जा रहा है ये, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये पता लग गया कितने दिन पहले हो रहा है या पूरा काम कितने दिन में हो जा रहा है। तो ये आपको सॉल्व करने में इजी लगा होगा। बाकी जो चैप्टर है इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं, बस आपको लैंग्वेज पकड़ने की स्टेटमेंट में बोला क्या गया। अगर आप स्टेटमेंट सही से पकड़ रहे हैं फिर आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे, ये देखा कि कितने आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, कितना समय और लगेगा, कुल कितना समय लगेगा, कितने दिन पहले हो जाता है, कितने एक्स्ट्रा दिन लगेंगे। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक हम किसी
पर्टिकुलर की बात करते हैं। अब हम देखेंगे दो टाइप क्वेश्चन, और ये वाले हम प्रश्न देखेंगे अगली क्लास में।